हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और एक लंबे अंतरा के बाद में आ गई हूँ आप सबकी आद्या ब्लॉगर। और ये इंतज़ार है, बहुत लंबा इंतज़ार करा दिया मैंने। और काफ़ी हमें लगता है कि फिर से मैं वापस आई हूँ 4-5 दिन के बाद। क्या करें, बच्चे 3 बच्चों के साथ हैं, रहते हैं ना हम, इस वजह से इतना डिले हो जाता है। बट कोशिश रहती है ब्लॉग बना के रख लेते हैं, बट अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है। तो आज का दिन छुट्टी वाला था, क्रिसमस का दिन था, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को थोड़ा सा घुमा लिया जाए। क्योंकि मेरा बड़ा बेटा कहता है, मम्मा आप मुझसे झूठ बोलते रहते हो, कहते हो मंदिर ले जाएंगे, जू ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, बट आप मुझे कहीं नहीं ले जाते। तो मैंने कहा चलो आज मैं तुम्हें जू की सैर करा देती हूँ। तो वही हम जा रहे थे। और खाना भी नहीं, बस वही नाश्ता पानी हुआ था, खाना भी नहीं खाया था। मैंने कहा चलो वहीं खा लेंगे। और जो जू है ना, मेरे मायके के जस्ट बगल में पड़ता है, तो मैं रास्ते में आपको अपना मायका भी दिखाते हुए जा रही हूँ। और मायके के बगल में मेरे पापा का ऑफिस भी है, और मैं अपने पापा का ऑफिस भी मैंने आपको दिखाया। और ये देखिए जू आ गए हैं, और यहाँ उतरते ही मुझे घर के पास ही है जू। मतलब कि इधर से रास्ता खोल दिया गया है ना, तो और पास हो गया है, 2 गेट हैं इसके। तो ये देखिए हम जू पहुँच गए हैं। जू के सामने रुकते ही मुझे मोहल्ले की 4-5 लोग मिल गए, दिखाई दे गए। फिर मैंने कहा चलो अपनी सिस्टर को भी कॉल कर लेते हैं। जब घर के पास आई गए हैं तो मैंने कहा उनको भी इनवाइट कर लेते हैं कि आ जाओ जू में इंजॉय करते हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पेमेंट कर रहे थे ऑटो का, और मेरा लड़का खड़ा था। यहाँ पे हम टिकट लिए, और ये क्या बोलते, गुड़िया के बाल मेरी लड़की जिद कर रही थी, तो उसको लिया, अंदर नहीं जाने देते हैं, तो पॉलीथीन निकाल दिया था। और मेरे हस्बैंड पुलिस वाले से कह रहे हैं कि जहाँ देखो इनका शुरू हो जाता है वीडियो, तो हंसने लगा पुलिस वाला, चिल्लाते ही रहते हैं वीडियो ना बनाओ, वीडियो। हमने कहा यार बना लेते हैं यार, कुछ मतलब लोगों को भी तो दिखाएं। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, बट मैंने कहा अपने इस तरह से जितना हो सकता है मैं दिखा दूँ आप सबको। तो यही मैं दिखा रही थी। अभी गेट से एंट्री करते ही सामने आपको ना जिराफ पड़ेगा। अभी देखिएगा, जिराफ के साइड में जाएंगे। मैंने कहा अभी बच्चों को यहाँ पे बैठा के पानी उनी जो भी ये बैंड मुझे बांध रहे थे कि नहीं बांध लो, उन्होंने बोला है। तो अब ये बैंड मिलने लगा है। पहले हमें लगता है हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे होते थे, तब गए थे हम बड़े पापा के साथ, फर्स्ट टाइम गए थे। फिर 2 बार अपने हस्बैंड के साथ, ये दूसरी टाइम हम जा रहे हैं हस्बैंड के साथ। सोचिए हम लोग यहीं लखनऊ में रहते हुए भी हम लोग नहीं जा पाते हैं। जो ये देखिए आपको जिराफ दिख रहा होगा बड़ा सा। मैं एक हाथ में बच्चा भी ली हुई थी ना, तो आपको जूम करके नहीं दिखा पा रही हूँ। देखिए जिराफ, आपको लखनऊ के चिड़ियाघर में जिराफ ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये हमारा ज़ू का एरिया है। हमारा बेटा जा रहा है साथ में, मैंने बच्चे को लिया था तो बार बार कैमरा नीचे हो जा रहा था। बच्चे को देखते देखते थोड़ा सा ये मुझे काटना पड़ेगा। और बाहर से आप कुछ भी बाहर से लेके अंदर तक सेम रेट है। जो मतलब कि समझ लीजिए जो बिस्किट का पार्ले जी का पैकेट 5 का आता है, एक 10 का आता है, वो आपको अंदर 20 रुपये का 25 रुपये का मिल रहा था। और पिछली बार हम लोग आए थे तो आइसक्रीम का रेट था 25 रुपये, अब कर दिए हैं 35 रुपये। बताओ भैया, इतनी महंगाई बढ़ रही है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है। बताओ ये भी कोई बात हुई? सैलरी उतनी की उतनी है, बस हर चीज़ बढ़ती जा रही है। इतनी गुस्सा आती है कभी कभी। वही लेके जा रही, देखिए मेरी लाडो कैसे, मतलब इसको अच्छा लगता है। पिछली बार हम लेकर आए थे ना, तो गर्मियों में हम आए थे, तो मेरी लाडो बहुत छोटी थी उस समय, लेकिन तब भी समझ रही थी, हर चीज़ देख के खुश हो रही थी। और मेरा बेटा रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, नहीं मुझे नहीं जाना है, ये मुझे पकड़ लेगा, ये मुझे खा लेगा। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि वो रोया होया नहीं है, और बहुत मस्ती से उसने घूमा। हाँ, जू में उसने
एनिमल्स कम देखे हैं और झूले ज़्यादा झूले हैं उसने। हाँ, एनिमल्स में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। कोई कोई ऐसा हो था जो दिखा दे रहे थे तो खुश हो जा रहा था, बट उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट था झूला। पापा झूला झूलाओ मुझे झूला। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी फिश थी। हम लोग कुछ जगह पे तो हम लोग जा ही नहीं पाए थे, जैसे स्नैक वाले होम में नहीं गए थे हम लोग फ़िश होम में गए थे, स्नैक होम में नहीं गए थे। और आउल होम में गए थे हम लोग। वहाँ पे बहुत तरीके की आउल भी पकड़ के आए हैं, और वाइट टाइगर 2 आया है, वो भी देखा था हम लोग ने। और हम लोग बियर के होम में नहीं गए थे, और वहाँ नहीं गए थे हम लोग। बहुत सारे वो बहुत पुराने ज़माने की मम्मीज़ वगैरह एक ही बार हम लोग आई थिंक गए होंगे। अब की बार हम लोग उतना नहीं गए थे, क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे झूला झूलना है, तो झूले के एरिया में ही थे, फिर वहाँ से हम लोग एग्ज़िट कर लिए थे। और अगर नेक्स्ट टाइम अगर मिला तो हम ब्लॉग में आपको ज़रूर एक एक चीज़ दिखाएंगे, बट एक एक चीज़ कहते हैं ना, घूम नहीं पाएंगे, इतना बड़ा है। और वोटिंग भी थी, वोटिंग भी नहीं हो पाया। सिर्फ फेस का एरिया जो था, जो बच्चों ने देखा वो भी बोर हो गए थे। पापा मुझे कुछ अलग दिखाओ, स्नैक वगैरह और बर्ड्स वगैरह, इक्का दुक्का ही बर्ड्स वगैरह हम लोगों ने देखी थी। बट फ़िश का सेक्शन हम लोगों ने पूरा एंजॉय किया था, क्योंकि फ़िश का सेक्शन जिराफ के बाद ही पड़ता है, और उसके सामने आउल का सेक्शन पड़ता है, तो वो भी हम लोगों ने देखा था। और उसके सामने बोटिंग का सिस्टम है, और साथ ही लगे वो था क्या बोलते हैं, जो पुराने ज़माने में मॉमीज़ वगैरह और जो तलवारें राजाओं की जो रखी हुई हैं, और इंदिरा गांधी का जो एरोप्लेन जो क्रैश हो गया था वो भी रखा हुआ है। बट वो कह रहे थे कि एरोप्लेन वगैरह का सेक्शन वो बंद हो रखा है, तो उस दिन छुट्टी थी, जब हम लोग छुट्टी में गए थे तो छुट्टी थी ना, तो इस वजह से बंद कर रखा था, तो वो एरिया में नहीं गए हम लोग। और कहते हम लोग सोचे कि क्रिसमस का टाइम है तो भीड़ ज़्यादा होगी, बट ऐसा कुछ नहीं था, भीड़ और नहीं थी। हम लोग आराम से गए थे, आराम से आ गए थे। अब ये नेक्स्ट नीचे जा रहे हैं। फिश सेक्शन 2 हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। तो ऊपर शार्क फिश थी और गोल्डन फिश थी। नीचे सारे कॉमन फिश हैं जो मोस्टली वहाँ पे बिकते हैं। ऊपर देखिए नाम वाम लिखा है। ऊपर शार्क फिश थी, गोल्ड रिगल फिश थी, और तिब्बत टेरिको फ़िश थी। मतलब बहुत सारे फ़िशेस थे वहाँ पे, नाम भी लिखा हुआ था बाकायदा। और 2 जल परी भी बनाई गई थी, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन वहाँ पे लाइट की कमी थी तो वहाँ पे वीडियो नहीं शूट हो रहा था। और ब्लॉग में भी थोड़ा बहुत आया है, क्योंकि अंधेरा अंधेरा था। यहाँ पे मैंने बच्चों की पिक्चर क्लिक करी, और हस्बैंड जी इरिटेट हो रहे थे बच्चों को लेकर, क्योंकि मेरी सिस्टर भी नहीं आई थी, और बार बार हम लोग वेट कर रहे थे सिस्टर का भी, बट वो भी नहीं आई थी। तो फिर हमने कहा कि चलो आगे चलते हैं। वेट करते करते एक ये होता है ना कि आ रही तो ठीक है, नहीं आ रही तो फिर आगे कंटिन्यू हम लोग करते रहते हैं। बट वेट करने में ही ज़्यादा दिक्कत हो गई कि हाँ आ रही है, ऐसा ना हो कि हम लोग इधर चले गए वो इधर दौड़ती रहे। ये देखिए इतनी प्यारी सी फिश है ना, कितनी अच्छी। देखिए देखिए, पता है एक बार और आपको बतानी, ये देखिए और री उस दूसरे फिश ने उसको मारा। जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं ना, ये गोल्डन ट्रिगल फिश है। जब हम लोग जैनेश्वर मिस्र पार्क जाते हैं तो वहाँ पे ना इतनी सारी फिशेस, कुछ फिशेस मरी पड़ी होती हैं। ये देखिए हमारी पिक्चर्स, कुछ फिशेस मरी होती हैं, क्योंकि वो लोग खाना उन लोग नहीं देते, पता नहीं क्यों खाना नहीं देते। और पता है जैसे हम लोग जाते हैं ना, उनके पास खड़े होते हैं, सारी इकट्ठा होके ना आपके पास आ जाएंगी। जैसे एक इंसान खाना नहीं मांगता है, जैसे डॉगी खाने मांगते हैं, ऐसे मांग मांग के हाथ पैर पे चढ़ के मांगते हैं। और जैसे कि मांगने वाले आते हैं वो भी ज़बरदस्ती खाना मांगते हैं, भूखे होते हैं बहुत। वैसी सारी फेसेस मैं आपको एक दिन कैप्चर करके दिखाऊंगी कि वैसे उन लोग खाना मांगती हैं। तो हमने कहा यार ये लोग ऐसे क्यों, ये सिखाया गया है क्या ऐसे करो? तो वो लोग कहते कि नहीं, ये लोग खाना नहीं देते हैं ना, तो यहाँ पे जो आते हैं सब, तो कुछ जो खा रहे हो डाल देते हैं, तो ये लोग जानती हैं ना कि यहाँ पे खाना मिलेगा,
इंसान खड़ा है तो लोग खाना देंगे, तो इसीलिए हरकत सुन के आ जाती हैं वो लोग खाना मांगने के लिए। इतना हम लोग को दया लगती है कि बताओ इतनी पागल लोग हैं कि खाना नहीं दे सकते। इतनी सारी फिशेस फिर रखी क्यों है उसके अंदर, और आधी तो मरी पड़ी हैं, वो भी सफाई भी नहीं करते हैं सब, बस पैसे लेने के लिए बस इनके पार्क में आते रहो, पैसा बनता रहे, बस ये सिस्टम है यार। कम से कम रखे हो तो कम से कम खाना तो दो, नहीं। और ये देखिए आउल के सेक्शन में हम लोग गए थे, यहाँ पे पिराना की पता नहीं क्या बोल लेते मेरे हस्बैंड, इनकी चोंच है ना नुकीली होती है। ये यहाँ भी लाइट नहीं थी, बताइए आउल सेक्शन में ना बिल्कुल अंधेरा था, वहाँ लाइट नहीं थी। तो मेरा लड़का कह रहा था हम लोग भूत वाले बंगले में आ गए। हाँ ये देखिए मेरी लड़की जा रही है। हर जगह अंधेरा था, कहीं लाइट वाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, कहीं कहीं बस रोशनी थी जो ऊपर से खुला हुआ था। तो यहाँ भी कुछ नहीं था। आउल का सेक्शन है, कुछ कुछ आउल उस ऊपर बैठे हुए थे, बेचारे कुछ सो रहे थे, कुछ को लोग जगा रहे थे, इतनी गुस्सा आ रही थी। देखिए एक बैठा हुआ है वहाँ पे, और कुछ ऊपर, ये देखिए आउल बैठा हुआ है ऊपर। देखिए बेचारे ठंडी में हीटर भी नहीं लगा है, इतनी ठंडी में बेचारे ऐसे ठंड में बैठे, ना लाइट है ना हीटर लगा हुआ है। देखिए वहाँ पे एक बैठा हुआ है, धूप भी नहीं आती, ऐसे सेक्शन में है लोगों का कि धूप भी नहीं आती है। और सबके बाड़े तो बड़े बड़े हैं तो उन लोगों को धूप वूप मिल जाती है, और इन लोगों को धूप बिल्कुल नहीं मिल पाती, इन लोग एकदम अंधेरे में। और कहते भी आउल को अंधेरा पसंद है, लेकिन कम से कम हीटर तो लगा दीजिए, हीटर में इतनी ठंड हो रही है बेचारे। एक इधर से दिखेगा लेकिन अंधेरा है तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। फिर हम लोग कहें कि आप चलते हैं, यहाँ से एग्जिट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं देखने के लिए। आउल था, आउल को ही देखना था, और एक वही जो मैंने बताया था वो पक्षी था। देखिए यहाँ पे भी बैठा हुआ है, तो मेरा लड़का दिखा रहा है मम्मा देखो यहाँ पे भी बैठा हुआ है। मैंने कहा हाँ बेटा यहाँ बैठा है। ये सो रहा था तो इसको लोग है ना जगा रहे थे, मैंने कहा यार सोने दो। फिर देखने आए तो हम मतलब देखने आए हो तो देखो चुपचाप, मतलब उसको मार मार के जगाओगे कि आप तुम सो रहे हो, तुमको भी कोई देखने आए तो तुमको मार मार के जगाए तो कैसा लगेगा। इतनी गुस्सा आती ना इन लोगों के ऊपर, ऐसी थिंकिंग है लोगों के अंदर। दिखा कितना अंधेरा है यहाँ पे ना, मतलब कि कम से कम लोग आ रहे जा रहे तो एक लाइट लगनी चाहिए, लाइट की कमी है। देख लीजिए कितना अंधेरा है। हो सकता है आउल के वजह से अंधेरा कर रखा हो कि सारे आउल अंधेरे में ही सोना पसंद करते हैं ना। हम कहते हैं अगर अंधेरे में सोना पसंद करते हैं तो दिन के उजाले में सोते हैं, रात के अंधेरे में जगते हैं, राइट। ये हो सकता है। तो यहाँ से फिर हम लोग ने एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद से हमने कहा कि चलो वोटिंग सेक्शन भी बगल में ही, चलो एक बार देख लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड गुस्सा करने लगे, नहीं। मैंने कहा ठीक है आप आगे चलिए, हम लोग देख कर आते। तो हमें ये सामने देखिए फिश वाला था, फिश के सामने ही आउल है, हम लोग देख। तो हमने कहा ठीक है आप चलिए वहाँ बैठिए, जब तक हम लोग वोटिंग वाला सेक्शन देख के आते हैं। तो हम लोग गए थे वोटिंग वाले सेक्शन में देखने के लिए। तो मैंने कहा पैराडाइल करना है, तो हमने कहा हम तो कर लेंगे, लड़का मेरा तो कर नहीं पाएगा। मैंने कहा चलो मौसी लोग आएंगी तब करेंगे। फिर वही दिखाने के बाद से हम ले गए थे अपने बच्चे को, हमने कहा चलो बच्चा जब मौसी आ जाएगी तब हम लोग करेंगे। फिर आगे बढ़े हम लोग, लड़का मेरा जिद कर रहा नहीं झूला 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 झूला, मतलब वो देखने गया था क्या और देख रहा है झूला। एनिमल्स में उसका इंटरेस्ट नहीं, उसका इंटरेस्ट था कि चलो झूला, वहाँ पे बहुत सारे झूले न्यू लगे हैं ना, मिक्की माउस वाला वहाँ पे वो भी चल रहा था, राफ्टिंग वगैरह सब चल रहा था। सॉरी राफ्टिंग कह रहे हैं, वो जो ऊपर से स्लाइड करके नहीं जाते हैं, वो उसे क्या बोलते हैं, नेट जिप ऐसे कुछ बोलते हैं ना, वो जिपिंग स्लाइड, हाँ जिपिंग स्लाइड चल रहा था, वो हो रहा था। फिर हमने देखा, हमने कहा झूला झूलते झूलते हम लोग झूला झूलने के बाद से फिर हम लोग इधर आके बोला ट्रेन में बैठना है। तो ट्रेन ढूंढते ढूंढते हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो उसको कार दिख गई। नहीं पहले मिक्की माउस वाले में गया, 50 रुपये वहाँ पे डूब गया और फिर रोने लगा क्योंकि वो बड़े का था। फिर वहाँ से आया इधर,
कि हम झूलेंगे। आद्या देखिए झूल रही है, आद्या देखिए गाड़ी चला रही है, वो जिद करा तो फिर आद्या भी जिद करने लगी हमको फिर से जाना है। एक बार ये झूल चुकी, एक बार गाड़ी चला चुकी हैं, फिर दोबारा से इनको बैठाया, फिर इनको भी वो लड़के को भी बैठाया देखिए। फिर हमने कहा वीडियो शूट कर लेते हैं और मेरी लड़की मतलब उनको बैठा दिया, गाड़ी से उतरने का नाम नहीं ले रही, कह रही नहीं मम्मी मुझे और भी टहलना है मैंने कोई बात नहीं बेटा, बस हो गया, अब चलो तो फाइनली हम ला देंगे। बच्चे इतना जिद कर रहे थे, नहीं मुझे गाड़ी चलानी है, मुझे गाड़ी में ही रहना है। मैंने कहा चलो एक ले लेंगे तो तीनों बच्चों के काम आ जाएगा। बारिश तीनों बच्चों क्या आ जाएगा, मारा पीटी होगी लेकिन हम लेंगे, एक ही लेंगे। ओजस के टाइम से ही सोच रहे लेने के लिए, बट लेंगे कि मेरे बच्चे तीनों मतलब कि ड्राइव कर लेंगे, अपना मनवा खेल लेंगे। तो हमने सोचा है कि एक लेंगे, लेके खड़ी कर देंगे तो मेरे बच्चे इसमें मेरा बेटा तो इतना एक्साइटेड हो गया, मम्मा मुझे ट्रेन में बैठा, और फिर वहाँ भी कह रहा है मम्मा मौसी को जल्दी फ़ोन करो मौसी नहीं आ रही है। फिर मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया तो मेरी सिस्टर ने बोला कि हम लोग नहीं आ रहे हैं। फिर मेरे बच्चा उदास हो गया था। देखिए टर्नल से भी ट्रेन निकल रही, इतना इंजॉयफुल था, बट इतनी गुस्सा मज़ा आ रहा था, लेकिन एक गुस्सा भी आ गया मुझे, क्योंकि एक ही राउंड लगा के स्टेशन पे उतार दिया उसने। इस बात पे गुस्सा आ रहा था मुझे बहुत तेज़ कि इसने पूरा क्यों नहीं घुमाया, इतने पैसे में इतने ही मिलता है बेटो ही। तो ये भी कोई बात हुई, इतना पैसा लिया इसने, एक नन्ही सी जान को छोड़ के बाकी इसने सब बच्चों के पैसे लिए इसने, और इसके बाद भी इसने पूरा नहीं घुमाया रे। कालिया बड़ा नाइस चाबी किया रे इसने, बट कोई बात नहीं जानी, हम भी वो चीज़ हैं, कोई चीज़ नहीं है यार, एक ही चक्कर में हम खुश हो गए थे कोई बात नहीं, बच्चे तो एंजॉय कर लिए ना। और पता है मैंने ना उस दिन मैंने झूला झूल लिया था, इतना मन कर रहा था झूला झूलने का, तो मैंने 1-2 राउंड झूला झूला, और भैया मेरे बाजू में इतना, शोल्डर में, बाजू में इतना, बैक पेन में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताए। जैसे लग रहा है कि मेरे को किसी ने मारा है, मेरा हाथ पीछे बांध के खूब मारा है, मेरे कंधों पे ही मारा है, कि मेरे ऐसा लग रहे हैं कि दोनों कंधे उखड़ जाएंगे। ये देखिए ब्रिज भी आ गया
ट्रेन से जाइए तो बनता है ना, वैसे ट्रेन का सिस्टम बना रखा है कि ट्रेन जहाँ जहाँ से गुजरेगी फीलिंग वही होनी चाहिए, टेक ट्रेन वाली। चिक 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 चिक। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, मगरमच्छ दिखेगा, जो कि मैंने आपको दिखाया था, क्रोकोडाइल, घड़ियाल दिखेगा, मगरमच्छ नहीं। यार मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है ना, इसका मुंह इतना पतला सा क्यों है? तो हम कंफ्यूज रहते ये मगरमच्छ है कि घड़ियाल है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये मगरमच्छ है कि घ से घड़ियाल है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्टॉप पे, और मेरे ख्याल से टाइगर आना चाहिए, या फिर बारहसिंगा, या हिरन, या फिर और क्या आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल से शेर का बाड़ा आ रहा है, दो वाइट टाइगर का बाड़ा आ रहा है। देखिएगा यहाँ पे आपको शेर घूमते हुए दिखाई देगा। वो देखिए, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है ना, वो देखिए उधर जा रहा है वाइट टाइगर। आपको नहीं दिख रहा है, मैंने देखा है ना इसलिए मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। देखिए सामने से दिखेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप सबको। सामने से भी नहीं दिखा क्योंकि इस साइड में है ना, इसलिए नहीं दिख रहा आपको, उस साइड में बैठा है। नहीं दिखा क्योंकि मेरे हाथ में एक बच्चा था ना, इस वजह से मैं जूम कर करके नहीं दिखा पा रही थी आप लोगों को, क्योंकि मैंने एक बच्चा गोदी में लिया हुआ था, 2 बच्चे मेरे हस्बैंड ने लिया था, इसलिए। ये औरत है ना बार बार मेरा हाथ चला चला के मेरा फ़ोन गिराने के चक्कर में थी, बट मैंने अपने फ़ोन को बचा लिया। और फिर बोल रही कि सॉरी, मेरे का फ़ोन गिर जाता तो मैं तुम्हें से उठवाती। बट कोई बात नहीं, मेरा फ़ोन बच गया। ये देखिए वही पार्क है जहाँ से हम बच्चों को झूला झूला के ले गए थे। देखिए 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 देखिए, देखा आपको, सिर्फ पार्क में रश था क्योंकि हमें लग रहा है कि जानवर को देखने कोई नहीं आया था, सब इंसानों को देख रहे थे, और हम लोग भी ट्रेन में बैठ के इंसानों को देखने गए थे। ये कैसी हंसी थी मेरी, ये देखिए सारे इंसान हम लोग को देख रहे हैं, हम लोग उनको देख रहे हैं, है ना, हम लोग एक दूसरे के जानवर। हम लोग भी जानवर हैं रे, देखो ना, वो हमें देख के बाय कर रहे हैं, हम उनको देख के बाय कर रहे हैं, एक जानवर दूसरे जानवर को देख के बाय कर रहा है। चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं हो रहा है मुन्ना। ऐसे आपको देख के लग रहा होगा कि ये ट्रेन कितनी देर से चल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, और ट्रेन में मज़ा आना शुरू हुआ था तो ट्रेन रुक गई। समझ में आ रही बात? वो कुछ लोग इतने बेवकूफ़ हैं, हमें लग रहा है वो लोग नए होंगे, वो लोग कह रहे हैं अरे रुको रुको भैया ट्रेन रोक दो, हम भी चढ़ जाएं थोड़ा, मतलब इजी, ट्रेन रुका के कहीं से भी चढ़ जाओ। मैंने कहा नहीं, ये जनरल ट्रेन नहीं है रे बाबा, ये प्राइवेट ट्रेन है, आपको टिकट लेना पड़ेगा। हम लोग ने भी टिकट लिया है, छोटे छोटे बच्चों का भी उन लोग ने टिकट लिया है, तो आपको भी टिकट लेना पड़ेगा। पिछली बार हम लोग जब गर्मी में आए थे तो हम ई रिक्शा पे बैठ के घूमे थे, उस ई रिक्शा वाले ने 550 रुपये लिया था और सिर्फ 10 मिनट घुमाया था, बोला था आधा घंटा 1 घंटा घुमाएंगे, अब बोल के हम लोग को 15 मिनट में निपटा दिया रे। और मेरे हस्बैंड इतने सीधे हैं ना, आप कहीं भी कुछ भी सामान लेने जाएंगे ना, वो उनके साइड से बोलने लगते हैं अरे यार इतने का ही तो मिलेगा, तो हम कहते हैं ना कभी कभी अपने हस्बैंड को, तो वो उधर से ही क्यों बोलते हैं, इधर से भी बोला करिए, अगर आपको इतना ही है तो पैसा भी मुझे उतना दिया करिए कि मैं उन लोगों को दे दूँ एक्स्ट्रा। तब मेरे हस्बैंड नहीं बोलते, ये बात सही कह रही हो। कोई नहीं, मैंने तो इंजॉय किया ट्रेन में बैठ के, समझिए जब से मैं पैदा हुई हूँ, पैदा हो के बड़ी हुई हूँ, बड़ी हो के शादी हो गई, शादी होने के बाद पूरे 8 साल में अब मैं ट्रेन में बैठी हूँ, और इन
शादी के 8 साल के बाद ट्रेन में बैठी हूँ। 8 साल के बाद दूसरी बार मैं चिड़ियाघर आई हूँ। और शादी के पहले बस एक बार बचपन में आए थे अपने बड़े पापा के साथ। उसके बाद से कोई किसी ने मुझे घुमाया नहीं। मम्मी कहती थी जब बड़ी हो जाओगी तो पति के शादी हो जाएगी तो पति के साथ घूमना। और पति कहता है तुम अपने घर से घूम के क्यों नहीं आई, यहाँ तुम घूमने आई हो क्या? बताओ, औरत करे तो क्या करे। औरत तो शादी होने के बाद बने ना, लड़की हो तो क्या से क्या करे बताओ। लड़की थी तो माँ बाप कहते थे कि पति के घर घूमना। सब शादी हो गई, औरत बन गए तो पति कहता है कि यहाँ घूमने आई थी क्या, अपने घर में क्यों नहीं घूमी। अब बच्चे हो जाएंगे तो घूमना। जब बच्चे हो गए तो माँ बन गए तो माँ ने सोचा अब घूमने का उम्र है कि बच्चे पालने का उम्र है, या घूम ले या बच्चे ही पल जाएं। माँ ने घूमना छोड़ा, बच्चे को चुना। बच्चे पाल रहे हैं अब बच्चों पालते पालते अब सोचते हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब घूमने जाएंगे। जब बच्चे मेरे बड़े हो जाएंगे तब हम बूढ़े हो जाएंगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे कहेंगे अब तो आप बूढ़े हो गए हैं, अब कहाँ हड्डी तोड़वाने जाएंगे आप लोग। सही बात है, अब इस उम्र में हड्डी तोड़वाने थोड़े जाएंगे। हड्डी भी टूट जाएगी तो बच्चे कौन सा रखेंगे, पटाखे खिलाएंगे। यही एक औरत की ज़िंदगी होती है, कभी उसको अपनी मन की नहीं करनी होती है। इसीलिए कहते हैं सब छोड़ छाड़ के अपनी मन की करो। जो पल मिल